सोचिए, तारीख है 20 जून 1756। बंगाल में हुगली नदी पर सूरज ढल रहा है, लेकिन हवा में अभी भी एक ऐसी दम घोटू 40 डिग्री वाली गर्मी है जो आपको बेचैन कर दे। फोर्ट विलियम की उन पत्थर की दीवारों के अंदर सन्नाटा छाया है, और अचानक गार्ड्स के भारी बूटों की आवाज और कैदियों की चीखें उस सन्नाटे को चीर देती हैं। बारूद और पसीने की उस बदबू को हवा में ऑलमोस्ट फील किया जा सकता था। दरअसल ये कोई आम जेल की रात नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी खौफनाक रात की शुरुआत थी जिसने आगे चलकर ब्रिटिश एम्पायर को एक पूरे सब कॉन्टिनेंट पर कब्जा करने का एक परफेक्ट बहाना दे दिया। एक ऐसी घटना जिसने लिटरली हिस्ट्री की पूरी डायरेक्शन ही बदल कर रख दी। 146 ये सिर्फ कोई आम नंबर नहीं है, ये उस भयानक रियलिटी का सबसे बड़ा प्रतीक है जहां एक रात के आतंक ने 146 कैदियों को एक छोटे से पत्थर के मकबरे में फंसा दिया था। हिस्ट्री में दर्ज ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर अपना मिलिट्री शिकंजा कसने का एक अचूक रीजन, या कह लीजिए एक जस्टिफिकेशन दे दिया। इस नंबर को अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि हमारे आज के इस हिस्टोरिकल एक्सप्लेनर का सेंटर पॉइंट यही है, और इस पूरी कहानी के ताने बाने इसी के इर्द गिर्द बुने गए हैं। अब ये सब जानने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही सीरियस सवाल खड़ा होता है। क्या ये वाकई एक दिल दहला देने वाली ट्रेजेडी थी, या फिर हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल और वेल कैलकुलेटेड पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा? सोचने वाली बात है ना कि कैसे सिर्फ 19 साल के एक यंग रूलर की कॉर्पोरेट ग्रीड के खिलाफ छेड़ी गई लड़ाई ने अनजाने में ही ब्रिटिश राज जैसी एक इतनी बड़ी डार्क रियलिटी की नींव रख दी। आज हम इस एक्सप्लेनर में इसी हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट को बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैलकाटा की उस एक रात ने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस कॉर्पोरेट एम्पायर के लालच की। 18th सेंचुरी के मिड में वहां का पॉलिटिकल बैकग्राउंड आखिर कैसा था? एक तरफ देखिए, हमारे सामने है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, एकदम यंग, सिर्फ 19 साल के निडर शासक। वो प्रैक्टिकली बंगाल के अनडिस्प्यूटेड बॉस थे, और उन्हें ये बिल्कुल गवारा नहीं था कि ब्रिटिश उनके ही इलाके में आकर बॉसेस जैसा बिहेव करें। और दूसरी तरफ ठीक उनके सामने थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कोई आम ट्रेडर्स नहीं थे, ये वहां अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे थे। एक ऐसा अनचेक्ड कॉर्पोरेट एम्पायर जहां लोकल लॉज तो बस पेपर पर थे, जबकि सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ कंपनी का राज चलता था। ये पावर का एक बहुत ही डेंजरस और अनबैलेंस्ड खेल बन चुका था। तो चिंगारी कहाँ से भड़की? दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी मनमानी करते हुए नवाब की परमिशन के बिना ही फोर्ट विलियम की किलेबंदी शुरू कर दी। अब एक यंग सेल्फ रिस्पेक्टिंग नवाब के लिए तो ये खुली चुनौती थी, उनकी पावर का सीधा अपमान। ये साबित करने के लिए कि सड़कों पर एक्चुअली कंट्रोल किसका है, नवाब ने एक मैसिव आर्मी के साथ कैलकाटा पर कूच कर दिया। और ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, कि कैसे सिर्फ एक बिजनेस डिस्प्यूट इतनी बड़ी मिलिट्री सीज में बदल गया। और यहां से शुरू होता है हमारा अगला चैप्टर, एक छोटा बिना खिड़की वाला मकबरा। उस किले के गिरने के बाद जो खौफनाक क्लाइमैक्स आया, आइए उस पर फोकस करते हैं। 20 जून आते आते हालात बड़ी तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल हुए। नवाब की एकदम मैसिव आर्मी वहां पहुंचती है, और उन्हें देखते ही जो ब्रिटिश गवर्नर वहां थे वो अपनी जान बचाकर भाग खड़े होते हैं। इसके तुरंत बाद फोर्ट विलियम ढेर हो जाता है, और वहां छूटे हुए थोड़े से सैनिकों और सिविलियंस को सिराजुद्दौला की फौज बंदी बना लेती है। अब कैलकाटा में सरकार भी नवाब की थी और अदालत भी, पर यहां से ना कहानी एक बहुत ही डार्क टर्न लेती है। सिर्फ 18 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा ये बस एक आम सा गार्डरूम था। ब्रिटिश अकाउंट्स की माने तो संगीन की नोक पर उन 146 कैदियों को, जिसमें औरतें और घायल सोल्जर दोनों शामिल थे, एक ऐसे छोटे से कमरे में ठूंस दिया गया। मतलब अगर फिजिकली देखें तो ये इम्पॉसिबल लगता है। ये स्पेस मैथमेटिकली शायद 2 या 3 लोगों के लिए ठीक थी, और उसमें 146 लोगों को बंद कर देना, ये मैथ ही समझ से बाहर है। और यही इस बात को और भी टेरिफाइंग बनाता है। दरवाजा बंद होते ही अंदर का नजारा किसी बुरे सपने में बदल गया होगा। हवा आने के लिए कमरे में सिर्फ 2 छोटी खिड़कियां थीं, जो लोहे की मोटी सलाखों से पूरी तरह ब्लॉक थीं। और वो 40 डिग्री की दम घोंट देने वाली गर्मी, वो किसी अदृश्य किलर की तरह काम कर रही थी। डिहाइड्रेशन का लेवल इतना एक्सट्रीम था कि कैदियों को हैलुसिनेशंस होने लगे। पानी की चंद बूंदों के लिए लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थे। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कहती हैं कि बाहर खड़े गार्ड्स पानी दिखाकर उन्हें लड़ते हुए देखकर हंस रहे थे।
ये सोचकर ही रूह कांप जाती है कि वहां कैसी इनह्यूमन टॉर्चर्स हुई होगी। अगली सुबह 21 जून सुबह के ठीक 6 बजे जब आखिरकार वो दरवाज़ा खुला ना, तो जो फिगर्स बाहर आए उन्होंने सभी को हिलाकर रख दिया। उन 146 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 23 लोग ही जिंदा बाहर निकल पाए थे। बाकी के 123 लोग अपने ही बनाए उस ब्लैक होल ने या तो कुचले गए या दम घुटने से मारे गए। एक ऐसी सुबह जिसने हिस्ट्री पर हमेशा के लिए एक काला दाग लगा दिया। ये घटना आगे चलकर ब्रिटिश राज के उदय का सबसे बड़ा कैटलिस्ट बनी। आइए देखते हैं कैसे इसके ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आए। इसके बाद तो जैसे इवेंट्स का एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। जैसे ही इस मैसेकर की खबर मद्रास पहुंचती है, ब्रिटिश ने इसको सिर्फ एक ट्रेजेडी की तरह नहीं बल्कि एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। फटाफट रॉबर्ट क्लाइव को डिप्लॉय किया गया, एक ऐसा इंसान जो लॉयल्टी पर मरता था और अपने दुश्मनों को बुरी मौत देने के लिए फेमस था। और उसके ठीक बाद होता है प्लासी का वो ऐतिहासिक युद्ध जिसने एक्चुअली में इंडिया में ब्रिटिश राज की ईंट रख दी थी। इस ट्रेजेडी को ना एक बहुत पावरफुल वॉर क्राई की तरह यूज किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कल तक कहती थी कि भाई हम तो सिर्फ ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो अचानक से एक ब्रूटल और एग्रेसिव मिलिट्री फोर्स में ट्रांसफॉर्म हो गई। अब वो जो मरने वालों का नंबर 146 था, चाहे वो एग्जैजरेटेड हो या नहीं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट निकला वो 100% रियल और डेविस्टेटिंग था। अगर हम इस ब्लैक होल की पूरी लेगेसी को एक सेंटेंस में सम अप करना चाहें तो वो ये है: अंग्रेजों ने मेहमान होना छोड़ दिया और मालिक बनने का फैसला कर लिया। इस एक घटना ने पावर और बदले की ऐसी आग लगाई जो अगले 200 साल तक बुझाई नहीं जा सकी। ये वो एग्जैक्ट टर्निंग पॉइंट था जिसने इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर ब्रिटिश डोमिनियन को पक्का कर दिया था। वैसे अगर देखा जाए तो पावर, डोमिनेंस और ये जो पैरेलल गवर्नमेंट्स का चक्कर है, ये सिर्फ 18th सेंचुरी की कहानी नहीं है। अगर हम इस एक्सप्लेनर के डायनामिक्स को दूसरे अनडिस्प्यूटेड बॉसेस की हिस्ट्री से लिंक करके देखें, चाहे वो मुंबई माफिया का राइज हो या फिर एल कपोन की वो कहानी जिसने पूरे शिकागो पर राज किया, तो हम देखते हैं कि सारे एम्पायर्स रफली एक ही पैटर्न पर काम करते हैं। वही लॉयल्टी, वही क्रूएल्टी और वही पावर का प्रदर्शन। तो एंड में हमारे सामने सबसे जरूरी और प्रोवोकेटिव सवाल यही रह जाता है: क्या ब्लैक होल सच में एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था या एक बहुत ही शातिर कैलकुलेटेड मूव? क्या वो इतना बड़ा डेथ टोल सिर्फ एक बड़ा चढ़ाकर बताया गया पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था, या एक ऐसी असली ट्रेजेडी जिसने ब्रिटिश को बड़े ही कन्वीनियंट तरीके से पूरे सब कॉन्टिनेंट को फतेह करने का आखिरी एक्सक्यूज दे दिया? इस एक्सप्लेनर के सभी फैक्ट्स को देखने के बाद ये फैसला अब आपको करना है। हिस्ट्री के इस सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर में सच आखिर किसके पक्ष में है?